अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। आज हम पढ़ेंगे दर्स नंबर 6 खुलासतुन नहव का, जिसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान है। तो मुरक्कब के मुतालिक हमने शुरू में पढ़ा था कि मुरक्कब किसे कहते हैं जो दो या उससे ज़ायद कलमों से मिलकर बने। फिर उसकी तकसीम की थी कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है। तो इसके मुतालिक हमें बताएंगे कि ये क्या है और इसके क्या क्या क़वायद है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बनाने के। तो सबसे पहले बता रहे कि जिस मुरक्कब नाकिस में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो उससे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। यानी एक इस्म हो, उसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ कर दी जाए तो उसे कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। याद रखिए ये मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है, ठीक है। जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, तो इसमें देखिए एक लफ्ज़ के दूसरे लफ्ज़ की तरफ इजाफ़त कर रहे हैं, निस्बत कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब इसमें चूँकि पूरी बात मुकम्मल नहीं हो रही है इसलिए मुरक्कब नाकिस है, ठीक है। अब बता रहे मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले इसम को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे ऊपर जो मिसाल दी है रसूलुल्लाह, तो इसमें लफ्ज़ रसूल ये मुज़ाफ़ और अल्लाह इसमें जरात मुज़ाफ़ इलैह, पहले लफ्ज़ को मुज़ाफ़ दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। अब इसके क़वायद और फ़वाइद, तो यहाँ सबसे पहले बता रहे नंबर 1, मुज़ाफ़ पर ना तनवीन आती है ना अलिफ़ लाम। मुज़ाफ़ इलैह पर ये दोनों चीज़ें आ सकती है लेकिन एक वक्त में एक ही चीज़ आएगी। तो सबसे बेहतरीन ज़ाब्ता, इसको आप हमेशा याद रखें, बहुत अहम है कि मुज़ाफ़ जो होता है यानी पहला लफ्ज़ जो होगा मुज़ाफ़ जो पहले आएगा उस पर ना तनवीन आएगी ना अलिफ़ लाम, दोनों में से ना कोई भी नहीं आएगा, ये याद रखना है। फिर बता रहे मुज़ाफ़ इलैह यानी जो दूसरा लफ्ज़ है उस पर तनवीन भी आ सकती है और अलिफ़ लाम भी आ सकता है, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी क्योंकि ये दोनों मुतज़ाद यानी एक दूसरे की ज़िद है। दोनों चीज़ें एक साथ किसी भी लफ्ज़ पे नहीं आती है, या तो उस पर तनवीन होगा या अलिफ़ लाम होगा। जैसे मिसाल दे रहे हैं वलदु रजुलिन, तो इसमें देखिए वलदु मुज़ाफ़ और रजुलिन मुज़ाफ़ इलैह। तो वलदु ये मुज़ाफ़ है, इस पर देखिए ना तनवीन है ना अलिफ़ लाम है, और रजुलिन ये मुज़ाफ़ इलैह, तो इस पर देखिए यहाँ पे तनवीन आ गई। फिर वलदुर रजुल है, यहाँ भी देखिए वलदु मुज़ाफ़ है, उस पर ना तनवीन है ना अलिफ़ लाम, और रजुल ये मुज़ाफ़ इलैह, तो यहाँ पे इस पर अलिफ़ लाम आया। तो हासिल कलाम यही कि ये ज़ाब्ता याद रखें कि मुज़ाफ़ पर ना तनवीन आती है ना अलिफ़ लाम, और मुज़ाफ़ इलैह पर तनवीन और अलिफ़ लाम दोनों में से कोई भी आ सकते हैं, जैसा कि मिसालों में पेश किया आपको। नंबर 2, मुज़ाफ़ अगर तस्निया या जमा मुज़क्कर सालिम का सेगा हो तो उसके आखिर से नून तस्निया और नून जमा गिर जाता है। मुज़ाफ़ यानी जो पहला लफ्ज़ है अगर वो तस्निया हो या जमा मुज़क्कर सालिम का सेगा तो उसके आखिर से नून तस्निया और नून जमा ये गिर जाएंगे। ये याद रखें, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, जमा मुज़क्कर सालिम, तो याद रखिए जमा की और भी किस्म है, जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मुकस्सर है, तो इससे जमा मुकस्सर खारिज हो गए, ये याद रखिए। ये कायदा किस्म है जमा मुज़क्कर सालिम में है। जैसे वलदा रजुलिन, यहाँ पे क्या था वलदान रजुलिन, तो नून तस्निया का था उसको गिरा दिए चूँकि मुज़ाफ़ पढ़ रहा है। और फिर मुस्लिमुल मदीना, यहाँ पे क्या था मुस्लिमूना, जमा मुस्लिमूना आती है, जमा मुज़क्कर सालिम। अब चूँकि ये मुज़ाफ़ पढ़ रहा है इसलिए जमा का नून गिर गया, नून जमा गिर गया, तो हो गया मुस्लिमुल मदीना। नंबर 3, मुज़ाफ़ का एराब बदलता रहता है लेकिन मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मुज़ाफ़ का एराब बदलता रहता है, जो मुज़ाफ़ होगा उसका एराब बदलता रहेगा, और लेकिन जो मुज़ाफ़ इलैह है वो हमेशा मजरूर होता है, जैसे कि ऊपर की मिसालों में आपने देख भी लिया। फिर भी यहाँ और मिसालें पेश कर रहे हैं, जैसे जा गुलाम ज़ैदिन, तो इसमें देखिए जा फ़ेल, गुलाम मुज़ाफ़, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर फ़ाइल। तो यहाँ पे गुलामो ये मुज़ाफ़ है, उस पर देखिए पेश आया है आखिर में, और ज़ैदिन यहाँ पे ये मजरूर है। फिर राइतु गुलाम ज़ैदिन, मैंने गुलाम ज़ैद के गुलाम को देखा, तो राइतु फ़ेल, इसमें तो ज़मीर बारी उसका फ़ाइल, और गुलाम मुज़ाफ़ ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह, तो यहाँ पे देखिए गुलाम माँ आया है, ठीक है। तो इसका एराब मुज़ाफ़ का एराब बदल रहा है, पहले गुलामो पहली मिसाल में था, दूसरी में देखिए गुलाम आ गया, लेकिन जो ज़ैद है उस पर मजरूरी है, ज़ैदिन ही आया दोनों जगह। फिर तीसरी मिसाल दे रहे नज़र तो इला गुलामी ज़ैदिन, तो ये मिसालें इसलिए दी चूँकि 3 हालतें होती है, एक तो हालत जर या हालत नसब या हालत
हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर, 3 हालतें होती है। तीनों में देखिए जो ज़ैद है, जो मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है उस पर जरी आया है, मजरूर है वो, और जो मुज़ाफ़ है उसका एराब तीनों हालतों में बदल रहा है। नंबर 4, एक तरकीब में एक से ज़ायद भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह आ सकते हैं। एक तरकीब में एक से ज़ायद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह आ सकते हैं। जैसे मिसाल देखें कि कलम वलदी ज़ैदिन, ज़ैद के लड़के का कलम, तो इसमें देखा कलम मुज़ाफ़, वलदी मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़, ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह। तो यहाँ पे देखिए जो वलद है ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है कलम का, और मुज़ाफ़ किसका है, ज़ैद का। तो अब चूँकि आपने पढ़ा था कि मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है हमेशा, तो इस वजह से वलदी इस पर ज़ेल ले आए। और फिर आपने ये भी पढ़ा था कि मुज़ाफ़ पर ना तनवीन आती है ना कसरा, तो इस वजह से यहाँ पे ना तनवीन नहीं लाए और अलिफ लाम नहीं लाए। मैंने शायद पहले कसरा कहा, तो कसरा नहीं बल्कि अलिफ लाम। अब देखिए दोनों कायदे की रियायत हो गई। फिर है फ़रसु वलदी वज़ीरिल मलिक, इसमें देखिए दो दो आ गए, वहाँ सिर्फ मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ था, यहाँ पे फ़रसु मुज़ाफ़, वलदी मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़, वज़ीर मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़, मलिक मुज़ाफ़ इलैह। तो इस तरीके से पीछे से जॉइंट करते जाएंगे, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह हुआ, वलद का वलद मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह हुआ फ़रसु का। तो एक से ज़ायद भी आ सकते हैं। नंबर 5, जो नकरा दूसरे नकरा की तरफ मुज़ाफ़ हो वो नकरा मखसूसा बन जाता है, जैसे कलम वलदिन, और जो नकरा मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो वो मारिफा बन जाता है, जैसे कलम ज़ैदिन। ये एक और कायदा आपको बता रहे हैं कि आप याद रखें, जब भी कहीं आप देखें कि नकरा दूसरे नकरा की तरफ मुज़ाफ़ हो, एक नकरा दूसरे नकरा की तरफ मुज़ाफ़ हो, उसकी निस्बत की जाए तो वो उसको नकरा मखसूसा कहते हैं, जैसे कलम वलदिन। तो इसमें देखिए कलमों की इजाफत की जा रही है, निस्बत की जा रही है वलद की तरफ। अब दोनों ही नकरा है, कलम भी नकरा है और वलद भी, और बयान क्या कि जो नकरा दूसरे नकरा की तरफ मुज़ाफ़ हो, तो कलम ये मुज़ाफ़ है, वलद ये नकरा है उसकी तरफ मुज़ाफ़ है, तो ये कलम क्या हो गया, नकरा मखसूसा। फिर बता रहे हो जो नकरा मारिफा की तरफ मुज़ाफ़ हो वो मारिफा बन जाता है, जैसे कलम ज़ैदिन, इसमें देखिए कलम तो नकरा था लेकिन ज़ैद मारिफा है और उसकी तरफ इसको मुज़ाफ़ किया गया, तो ये भी मारिफा बन गया। नंबर 6, उर्दू में पहले मुज़ाफ़ इलैह और फिर मुज़ाफ़ आता है, जबकि अरबी में पहले मुज़ाफ़ फिर मुज़ाफ़ इलैह आता है, जैसे माउन नहर है, नहर का पानी। तो देखिए अरबी में क्या माउन नहर है, तो माउ मुज़ाफ़, नहर मुज़ाफ़ इलैह। अब उर्दू में हम तर्जमा क्या करते हैं, नहर का पानी, तो जो मुज़ाफ़ इलैह था उसका तर्जमा पहले करते हैं, मुज़ाफ़ का बाद में। तो ये 6 कवायद थे। अब आइए सवालात हल करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहले आप खुद से हल करने की कोशिश करें, उसके बाद इन इस्लाह को सुने। तमरीन नंबर 1, सवाल, मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं और मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बयान कहते हैं कि एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ करना, और मुज़ाफ़ पहले इसम को मुज़ाफ़ कहते हैं और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह। नंबर 2, मुज़ाफ़ पर कौन सी चीज़ नहीं आ सकती। मुज़ाफ़ पर ना तनवीन आती है और ना अलिफ लाम। तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम का नून किस सूरत में गिर जाता है जबकि ये मुज़ाफ़ बन रहे हों। नंबर 4, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का एराब क्या होता है। तो मुज़ाफ़ का एराब बदलता रहता है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अब तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदही कीजिए। तो इसमें देखिए नंबर 1 पे दिया है कि मुरक्कब में पहले इसम को मुज़ाफ़ कहते हैं, तो इसमें क्या है, मुरक्कब को नहीं बल्कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले इसम को मुज़ाफ़ कहते हैं, क्योंकि मुरक्कब की अभी बहुत सी किस्में आएंगी जिसको आप अभी पढ़ेंगे, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब बिनाई वगैरह। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले इसम को मुज़ाफ़ कहते हैं, ठीक है। फिर नंबर 2, मुज़ाफ़ इलैह पर ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम। तो इसमें क्या है कि मुज़ाफ़ इलैह पर बैक वक्त यानी एक साथ ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम, दोनों में से एक ही आएगा। फिर है नंबर 3, मुज़ाफ़ तस्निया या जमा हो तो उसके आखिर से नून गिर जाता है। तो मुज़ाफ़ तस्निया या जमा हो तो उसके आखिर से नून गिर जाता है, तो इसमें क्या गलती है कि आखिर से नून तस्निया और नून जमा गिर जाता है। मुज़ाफ़ तस्निया या जमा हो तो उसके आखिर से नून तस्निया या नून जमा मुज़क्कर सालिम गिर जाता है। यहाँ पे जमा मुज़क्कर सालिम की कैद भी नहीं लगाई। फिर नंबर 4, मुज़ाफ़ हमेशा मरफ़ू और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है। तो इसमें क्या गलती है कि मुज़ाफ़ हमेशा मरफ़ू नहीं होता बल्कि उसकी हालत बदलती रहती है, और मुज़ाफ़ इलैह ये हमेशा मजरूर होता है। अब तमरीन नंबर 3,
इसमें क्या है कि दर्ज झेल जुमलों में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह अलग अलग कीजिए। तो पहला लफ्ज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इसमें मुहम्मदुन मुब्तदा, रसूलुल्लाह रसूल मुज़ाफ़, अल्लाह इसमें ज़ात मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया। तो इस तरीके से इसकी तरकीब होगी। अब इसमें रसूल मुज़ाफ़ बन रहा है और अल्लाह इसमें ज़ात मुज़ाफ़ इलैह। फिर अल-मुअमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, इसमें बिनूरी, इसमें जो नूर लफ्ज़ है वो मुज़ाफ़ और अल्लाह इसमें ज़ात मुज़ाफ़ इलैह, फिर ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर बनेगा। उसको हम तरकीब में पढ़ेंगे, अभी आप तरकीब पे ध्यान ना दीजिए। अगर कुछ लोग पढ़ चुके हैं तरकीब तो वो करने की कोशिश करें, इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फिर हाज़ा किताबुल वुज़ू, तो इसमें किताब मुज़ाफ़, अल वुज़ू मुज़ाफ़ इलैह। फिर जा वलदा ज़ैदिन, इसमें देखिए जा फ़ेल, वलदा तस्निया है, यहाँ पे नून गिर गया तस्निया का, तो वलदा मुज़ाफ़ ज़ैदिन ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है। फिर अल्लाहु रब्बुन नास, इसमें देखिए रब्बु मुज़ाफ़, अन्नास से मुज़ाफ़ इलैह। जो कायदे बयान के उस कायदे पे आप नज़र रखें कि मुज़ाफ़ पर ना अलिफ़ लाम आती है ना तनवीन, और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, उस पर अलिफ़ लाम भी आ सकता है तनवीन भी। तो इस कायदे के तहत आप एक एक लफ्ज़ को देखें तो आपको पता चल जाए कि कौन मुज़ाफ़ है कौन मुज़ाफ़ इलैह। फिर आफ़तुल इल्म अन्निस्यानु, तो आफ़त मुज़ाफ़, अल इल्म मुज़ाफ़ इलैह। फिर दर्ज झेल जुमलों में मुरक्कब इज़ाफ़ी में गलती की निशानदही फरमाइए। तो इसमें देखिए रअयतु गुलाम ज़ैदुन, रअयतु मैंने देखा, गुलाम ज़ैदुन ज़ैद के गुलाम को, तो यहाँ पे ज़ैदुन नहीं आएगा, ज़ैदिन आएगा, चूँकि आपने पढ़ा है मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, यहाँ पे ज़ैद ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है। फिर वलदान खालिदिन हज़रा, अब यहाँ आपने पढ़ा था कि तस्निया का जो नून होता है वो गिर जाता है जब वो मुज़ाफ़ हो, जैसे वलदा खालिदिन आएगा, यहाँ पे नून ये गिर जाएगा, तो ये गलती है इसमें। फिर जा मुस्लिमून अल हिंद, यहाँ भी जमा मुज़क्कर सालिम का नून जब उसकी इजाफ़त की जाए तो वो गिर जाता है, तो यहाँ पे आएगा जा मुस्लिमुल हिंद, नून यहाँ पे गिर जाएगा। फिर फुतिहा बाबुद्दारा, फुतिहा बाबुद्दारे, मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, यहाँ पे रा पे ज़ेर आएगा। फिर हाउलाई जीरानु ज़ैदिन, अब यहाँ पे देखिए हाउलाई जीरानुन ज़ैदुन दिया है, तो मुज़ाफ़ पर ना तनवीन आती है ना अलिफ़ लाम, ये आपने पढ़ा, तो यहाँ पे आएगा जीरानु, ठीक है। फिर काला बनूना बकरीन, अब ये बनून ये जमा है, अब फिर इसमें भी नून गिर जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे काला बनु बकरीन। फिर हाजा कलमो कलमुल वलदिन, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कलमुल वलदिन, अलिफ़ लाम भी और तनवीन भी है, जैसा कि मैंने कहा था कि अलिफ़ लाम और तनवीन ये बैक वक्त एक साथ नहीं आते किसी भी लफ्ज़ पे, तो यहाँ पे दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे गलती क्या है कि कलमुल वलद दे आएगा, कसरा आएगा, ज़ेर आएगा, वहाँ पे तनवीन नहीं। फिर अलबुस्तानुद्दार वासिउन, अब यहाँ पे देखिए अलबुस्तानुद्दार घर का बाग, वासिउन वसी है, तो घर का बाग, यहाँ पे बाग अलबुस्तान जो है वो मुज़ाफ़ बन रहा है और मुज़ाफ़ पर अलिफ़ लाम नहीं आता, तो क्या आएगा बुस्तानुद्दार वासिउन, अलबुस्तान नहीं आएगा। फिर नाम मसा की बलदिन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आप सोच रहे होंगे क्या गलती है कि यहाँ तो नून का हज़फ कर दिया है जमा के, तो यहाँ पे गलती यही है कि नून को हज़फ क्यों किया है, क्योंकि आपने पढ़ा कि जमा मुज़क्कर सालिम का नून हज़फ होता है, गिर जाता है, और यहाँ पे ये मसाकिन ये जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, जमा मुकस्सर है, तो क्या आएगा नामा मसाकिनो बलदिन। फिर कवायद का ख्याल रखते हुए मज़कूरा दो दो अस्मा से मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएं, तो यहाँ पे दो दो अल्फाज दे दिए, उसमें आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी करना है, तो किताबुन है और अल्लाह, तो किताबुल्लाही, किताबु बा पे जो तनवीन है उसको गिरा देंगे, सिर्फ एक पेश रहेगा, और अल्लाह इसमें जारात पे ज़ेर आ जाएगा। फिर अर्रब्बु और अल-आलमु, तो रब्बुल आलम, रब्बु इसमें से अलिफ़ लाम हट जाएगा और अल-आलम इस पे ज़ेर आएगा। फिर अल-उक़ूक़ अल-वालिदु, तो उक़ूक़ुल वालिदे, हुकूकुल वालिदे, हुकूक से अलिफ़ लाम हट जाएगा और वालिदे इस पे ज़ेर आएगा। फिर अल-गुलामान ज़ैदुन, तो इसमें गुलामा ज़ैदिन, ज़ैद पे दो ज़ेर आ जाएगा और अल-गुलाम इससे अलिफ़ लाम हट जाएगा और नून भी गिर जाएगा, गुलामा ज़ैदिन। फिर लबनुन शातुन, अब इसमें देखिए लबनुन और शातुन में क्या करना है कि आखिर में जो शातुन पे तनवीन है उसको गिरा देना है, उस पर तनवीन नहीं आएगी, तनवीन यानी आएगी लेकिन दो पेश नहीं आएगा, दो ज़ेर आएगा, जैसे लबनो शातिन,
और लबनुन है, यहाँ पे लबनुन नहीं आएगा, लबनु आएगा। फिर अलमाओ अलबहरु, तो यहाँ पे माउल बहरे। फिर अलफ़िरानु बैतुन, अलफ़िरानु बैतुन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अलिफ लाम नहीं आएगा फ़िरानु पे, फ़िरानु बैतिन। फिर अल-लबनु अल-बकरु, तो इसमें क्या आएगा, लबनुल बकरे। तो ये चंद इस्तिलाहात थी, चंद इस्लाह थी। अगर इसमें आपको कुछ बातें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।